हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं न इमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत्परम्। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे ये पुष्टि कर रहे हैं या स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान का, अर्जुन का, उन समस्त राजाओं का जो अस्तित्व है वो हमेशा से था, है और रहेगा। हम लोग हमारे अस्तित्व के बारे में हमेशा पूछते हैं, यार हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा या हमारा अस्तित्व इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पुष्टि कर रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा अस्तित्व था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। जो हमें भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं वो हमारे इस शरीर में जो कर्म किए हैं उस कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमें दिए जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह हमेशा जीवित रहे, हमेशा उसका अस्तित्व बना रहे, लेकिन ये शरीर का अस्तित्व बना रहना ये संभव नहीं है ना। क्योंकि शरीर का एक साइकिल होता है, जैसे जन्म, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर उसका संतान उत्पन्न होती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर शरीर खत्म हो जाता है ना। ये शरीर की भौतिक प्रकृति की एक अवस्थाएं हैं। तो लेकिन जीव जो है वो हमेशा शाश्वत रहना चाहता है ना। तो ये जो शाश्वत रहने की इच्छा है वो किसकी है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शाश्वत रहने की जो इच्छा है वो आत्मा की है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा से शाश्वत है, वो कभी मरती नहीं है। ये हम आगे के श्लोकों में जानेंगे अभी। हरे मायावादी लोग ये कहते हैं कि शरीर से जब आत्मा पृथक हो जाती है तो आत्मा जो ब्रह्म में लीन हो जाती है, लेकिन भगवान यहाँ पर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने अल्प ज्ञान के कारण ये बात कहे, लेकिन स्वयं भगवान जो परम अधिकारी हैं ज्ञान के, वो ये पुष्टि कर रहे हैं कि हर जीव आत्मा जो है वो पहले भी थी, है और रहेगी। कोई ब्रह्म में लीन नहीं होती, अपने कर्म के अनुसार वो नए नए शरीर प्राप्त करती रहती है। इसलिए हे अर्जुन, इससे पहले के श्लोक में हमने देखा था कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन शोक मत करो, अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। जिस चीज के बारे में शोक करना चाहिए उसके बारे में कर नहीं रहे, और तुम इस शरीर के बारे में शोक कर रहे हो जो शोक सोचनीय है ही नहीं। कभी कभी लोग ये तर्क भी देते हैं कि जो कृष्ण अस्तित्व की बात कर रहे हैं भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, तो ये अस्तित्व जो है भौतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं भगवान। भौतिक अवस्था में ऐसा होता है कि हम पहले थे, हैं और आगे समय में रहेंगे, फिर भले ही नष्ट हो जाएं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान को भौतिक अस्तित्व के बारे में चर्चा करनी होती तो इससे पहले जो श्लोक भगवान ने बोला था, अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य, तो वो भौतिक अस्तित्व को नकारते नहीं, है ना। तो भगवान ने भौतिक अस्तित्व को नकार दिया और वापस भौतिक अवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसलिए भगवान जो इस श्लोक में बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आत्मा जो है उसका जो अस्तित्व है वो शाश्वत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवद गीता का ज्ञान है ना, जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो एक्चुअली भक्त ही उसको समझ सकते हैं, है ना। और अगर अभक्त या मायावादी लोग भगवद गीता को समझने का प्रयास करते हैं तो वो इस तरह है, जैसे कोई मधुमक्खी होती है, वो मधु के पात्र को बिना पात्र के ढक्कन को खोले चाटे तो वास्तविक स्वाद का आनंद नहीं ले पाती, जब तक वो मधु के पात्र के ढक्कन को खोल के ना चाहते, है ना। तो उसी प्रकार जो मायावादी या अभक्त लोग होते हैं वो भगवद गीता के ज्ञान को ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन अंदर से उसको गहराइयों को जान नहीं पाते। और ऐसे ही लोग जो है भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं उनका गीता पे जो टिप्पणी होती है वो एक्चुअली भ्रामक होती है ना, भ्रम उत्पन्न करने वाली होती है कि भगवान क्या बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए जो भक्तों द्वारा टिप्पणी लिखी गई है भगवद गीता पे वही हमें पढ़नी चाहिए। जैसे भगवद गीता एज इट इज बाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।